लग रहा था, ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। 700-800 कभी मिल जाता है, कभी मैं खाली हाथ चली जाती हूँ। अल्लाह का शुक्र है, लेकिन मेरा गुजारा अच्छा हो जाता है। मर्दों वाला इसलिए काम करती है, चले मैं किराया भी फोल्ड कर लूँ, मेरे बच्चे अच्छी पढ़ाई कर ले, अच्छा गुजारा हो जाए कि मैं किसी के आगे हाथ ना फैलाऊं। बहुत दफा पता नहीं होता घर आना है कि नहीं है, इस तरह का काम होता है। अस्सलामुअलैकुम, यू पंजाब के साथ मैं हूँ माहीन जाहिर और इस टाइम मैं मौजूद हूँ एक बाहिम्मत औरत के साथ। इस जालिम दुनिया में पेट को पालने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। एक औरत के लिए मर्दों के साथ चलना, मर्दों के माशरे में रिक्शा चलाना, अपने बच्चों का अकेले पेट पालना किस कदर मुश्किल है, ये हम जानेंगे इन्हीं की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? शुक्र अल्लाह का। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। आपका नाम? मेरा नाम अल्लाह रखी। अल्लाह रखे। कितनी देर हो गई आपको रिक्शा चलाते? मैडम मुझे 1.5 साल हो गया रिक्शा चलाते हुए। कहाँ से हैं आप? कहाँ की रिहायशी? जी मैं ननकाना साहब की हूँ। एक रिक्शा चला के आपको क्या लगता है कि उनके अखराजात, उनका खाना पीना, उनकी पढ़ाई आप पूरा कर लेती हैं? बस गुजारा करती हूँ, कुछ और भी जॉब कर लेती, कोई घरों में काम करती, दिन रात एक करके मैं अपने बच्चों को पाल रही हूँ। खावन के चले जाने के बाद आप एक छोटा मोटा काम, जिससे औरतों के काम होते हैं, सिलाई कढ़ाई कर लेना, इस तरह के काम को ना चुन के आपने एक मर्दों के बीच में खड़े होके उनका काम जोन से अडॉप्ट किया, उसकी क्या वजह है? उसकी ये वजह है कि घरों में काम करते हुए 20-25 साल हो गए मुझे तो कुछ मिलता नहीं है। मैं दिन रात मेहनत करती, मेरे बच्चों का गुजारा नहीं होता। मैं लिहाजा मर्दों वाला इसलिए काम करती है, चले मैं किराया भी फोल्ड कर लूँ, मेरे बच्चे अच्छी पढ़ाई कर ले, अच्छा गुजारा हो जाए कि मैं किसी के आगे हाथ ना फैलाऊं। चलती का नाम गाड़ी है। अक्सर ऐसा भी होता होगा कि रास्ते में चलती चलती बंद हो जाए, क्या करती हैं? किस तरह से हैंडल करती हैं? सामान निकालना होता है, फिर जैक लगाना पड़ता है, बहुत मुश्किल काम है। कई लोग ऐसे होते हैं मेरे साथ पूरा साथ देते हैं, मैं खुद भी कर लेती हूँ। अगला टायर जो होता है वो मैं नहीं कर सकती, जो पिछले वाले वो मैं कर लेती हूँ। कोई नहीं अप्रिशिएट करता कि आप अच्छा काम कर रही हैं? करते रहो। सब लोग इंसल्ट करते हैं, ये एक रिक्शा चलाती है। मैं यही सवाल करती हूँ कि मैं रिक्शा चलाती, कोई बुराई तो नहीं ना करती अपने बच्चों के लिए। पहला दिन था जब आपने रिक्शा खरीदा और आपने चलाया, सड़क पे निकाला, क्या तासुरात थे? मुझे बहुत डर लग रहा था, ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। लेकिन अल्लाह का शुक्र, आस्ता आस्ता अब मुझे आदत हो गई है, अब मैं नहीं डरती। कितने पैसे रोज के ले जाती हैं? मैं मैडम थोड़ा ही काम करती हूँ, मुझे 700-800 कभी मिल जाता है, कभी मैं घर चली जाती हूँ, खाली हाथ चली जाती हूँ। अल्लाह का शुक्र है, लेकिन मेरा गुजारा अच्छा हो जाता है। बच्चे क्या कहते हैं जब जाती हैं पूरा दिन मेहनत करके घर? तो बच्चों का क्या रद्द अमल होता है? बच्चे मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरा ख्याल रखते हैं और मुझे दवाएं देते हैं। आप गाड़ी का इंतखाब कर सकती थी, गाड़ी चला सकती थी, क्योंकि गाड़ी ऐसी चीज़ है जो हमारे माशरे में औरत चलाए तो एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, तो रिक्शे का इंतखाब ही क्यों किया? मैडम गाड़ी तो बहुत महंगी, मेरी पहुंच से बहुत दूर है, मैं गरीब हूँ, मैंने इसलिए ये भी किस्तों पे लिया है। बड़ी मुश्किल से पैसे जमा किए हैं, 5000 एक महीने का देती थी, पता नहीं 2 साल बाद मेरी कमेटी निकली है। क्या पैगाम देंगी उन औरतों को जो कि सहम के घर में बैठ जाती हैं? मैं कहती हूँ मुश्किलात तो आती हैं, सबके लिए आती है, मेरे ऊपर भी पहाड़ जैसी मुश्किल आई है, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। बहुत दफा पता नहीं होता घर आना है कि नहीं है, इस तरह का काम होता है। आज मैं मौजूद थी ननकाना साहब की अल्लाह रखी के साथ, जिसने एक रोल मॉडल बन के दिखाया उन खवातीन के लिए जो कि कहती थी कि हम कुछ नहीं कर सकते, जो आज भी कहती हैं कि हम मजबूर हैं। अपनी मजबूरी को अपनी कमजोरी ना बना के उन्होंने इस मजबूरी को स्ट्रेंथ बनाया और आज सड़कों पे मर्दों के शाना बशाना खड़ी हैं। ये साबित करती हैं कि हमारे मुल्क की खवातीन किस कदर मजबूत हैं। इस तरह की और न्यूज़ के लिए देखते रहिए यू पंजाब। अभी तक के लिए माहीन जाहिद को दीजिए इजाजत। अल्लाह नेहबान।